Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. Today we will discuss about acid, base and salts basics for class 10th. In this video we will learn about the what is acid, what is base, all of this. What is an acid and what are its properties? केमिकल कंपाउंड होता है जो जिसका सो टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, और पीएच लेवल जो पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7 होती है, वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और जो हाइड्रोजन आयन हमें वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से केमिकल कंपाउंड देता है, रिलीज़ करता है, वो क्या कहलाता है? एसिड। और सॉल्ट फॉर्म करता है बाय कंबाइनिंग विद सर्टेन मेटल्स, मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट देता है। इसकी एबिलिटी होती है कि ये ब्लू वेजिटेबल डाइज को रेड में कन्वर्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये पहला तो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयन जब डिज़ोल्व होता है वाटर में। सेकंड सॉ टेस्ट होता है। थर्ड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। कॉमन एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एसिड्स। 2 टाइप ऑफ एसिड्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स जो मेनली एसिड्स पाए जाते हैं हमारे पास। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो डिराइव होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्लांट्स, एनिमल्स से, और ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं टिपिकली, ऑफन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होते हैं। मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं हमें, और ये कार्बन कंटेन नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में और इसके कंजुगेट बेस में। हाईली कंसनट्रेटेड ऑफ आयन इन अ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मेक दैम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या बना देता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है हाई कंसनट्रेटेड वाले आयंस को। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआइडिक्स एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एट्सेट्रा। जो मोस्टली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो सारे के सारे कोरोसिव नेचर होता है और हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं आयंस के अंदर जब डिज़ोल्व होता है सोल्यूशन के अंदर, जब एसिड डिज़ोल्व होता है सोल्यूशन के अंदर। ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज़ नहीं करते। बेसिस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज करता है एसिड को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, वो क्या कहलाते हैं? बेस। ये एबिलिटी होती है इनकी कि एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को और रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस जब डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर। रिलीडिंग इसकी पीएच वैल्यू हायर देन 7 होती है। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये बिटर टेस्ट के होते हैं, स्लिपरी फील होता है इस पे, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एट्सेट्रा। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि आयंस के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रॉन्ग बेस की? स्ट्रॉन्ग बेस फुली आयनाइज होता है वाटर के अंदर और कोज करता है पीएच ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन टू बी हाई पीएच वैल्यू होनी चाहिए। टिपिकली रेंज होती है 11 to 14। स्ट्रॉन्ग बेस कोरोजिव नेचर के होते हैं, सेवर केमिकल बर्न्स कर देते हैं
कोज करते हैं और कंटेक्ट स्किन के साथ कंटेक्ट आने या अदर मटेरियल के साथ कंटेक्ट में आने से बर्न हो जाता है, केमिकल बर्न। वीक बेस क्या होते हैं? जो फुली डिसोसिएट नहीं होते, जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, कंस्टेंट आयंस नहीं देते, ज़्यादा रिजल्ट कहते हैं लो कंसंट्रेशन होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की। वीक बेस के एग्जांपल क्या है? मिथाइल अमाइन, एनिलीन, पेरिडीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड ट्राइमिथाइल अमीन। दिस आर द एग्जांपल्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं कि एसिड और बेस को मिला के रिएक्शन करवा के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उसको, सॉल्ट बनते हैं और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस कंबाइन करके न्यूट्रल ओवरऑल चार्ज बना देते हैं। कॉमन एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। टाइप्स ऑफ सॉल्ट: न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बेसिक में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं जब एसिडिक या एल्कलाइन सोल्यूशन में ऐड किया जाता है। लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है, टर्निंग रेड इन एसिडिक, ब्लू बेसिक में। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस, पिंक बेसिक सोल्यूशन में। यूज़ क्या है? टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है, पीएच मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है, मॉनिटरिंग, केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर न्यू अपडेट्स. Please press the bell icon. Thank you everyone.